18 सितंबर 2020। बेरोजगार इंडिया ने नरेंद्र मोदी की बर्थडे पार्टी बिगाड़ दी। 16 सितंबर की शाम से ही 17 बजे 17 मिनट ट्रेंड करने लगा। वहीं 17 सितंबर की सुबह से लेकर शाम तक नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड करता रहा, जबकि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे तीसरे नंबर पर बना रहा। वहीं दूसरी ओर हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी ट्विटर पर दूसरे नंबर से शुरू होकर शाम को 5:30 बजे तक 25 नंबर पर पहुंच गया। सोशल मीडिया के सहारे पूरे देश में नफरत का प्रचार प्रसार करके सत्ता हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी का मूड तब खराब हो गया जब देखते ही देखते उनकी बर्थडे पार्टी की बेरोजगार इंडिया ने वॉट लगा कर रख दी। हालांकि इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दिए जाने पर करीब 400 लोगों को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद दिया था, जबकि देश भर में प्रदर्शनरत बेरोजगार युवाओं के लिए उनसे एक सिंगल ट्वीट नहीं निकला। वैसे पिछले हफ्ते से जिस तरह से बेरोजगार युवाओं ने मौके बेमौके जैसे कि 5 सितंबर, 9 सितंबर, 14 सितंबर और आज कल 17 सितंबर को सोशल मीडिया पर सरकार को चारों खाने चित किया है, सरकार उससे बौखलाई हुई है। यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज के सांप्रदायिक और नफरती कार्यक्रम के सिलसिले में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मोदी सरकार ने जबरदस्ती हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर मीडिया से जुड़े दिशा निर्देश यानी रेगुलेशन उसे जारी करने ही हैं तो वो सबसे पहले डिजिटल मीडिया की ओर ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े दिशा निर्देश तो पहले से ही हैं। उसने ये भी कहा कि डिजिटल मीडिया पर ध्यान इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि उसकी पहुंच ज़्यादा है और उसका प्रभाव भी अधिक है। वहीं CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने देश की युवा शक्ति को सलाम करते हुए कहा कि बेरोजगारी और मोदी सरकार के गैर कार्यकारी और विश्वासघातों के खिलाफ अपने मशाल जुलूस के साथ मोदी के जन्मदिन पर पार्टी में तूफान लाने के लिए यंग इंडिया को सलाम। बिहार के आरा में छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ बिगुल फूंका। बिहार के भोजपुर जिले के अगियाओं विधानसभा क्षेत्र में भी युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर बेरोजगारी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। बेरोजगार युवाओं ने श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के संसद क्षेत्र मुख्यालय बरेली में जोरदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। चंडीगढ़ में भी छात्रों ने जुटकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में दिन में हुए प्रदर्शन में लाठीचार्ज और गिरफ्तारी के बावजूद शाम को 5 बजे बड़ी संख्या में छात्रों ने एकजुट होकर के मशाल जुलूस निकाला। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी छात्रों ने अपनी डिग्रियां फूंकी। शाम को 5 बजे पूरे देश में 17 मिनट के लिए विरोध मार्च निकाला गया। इस दरमियान प्रदर्शनकारी बेरोजगार और छात्र हाथों में मशाल और मोमबत्तियां लेकर निकले। बहुत से लोगों ने ताली और थाली बजाई और साथ में ताली थाली बजाते हुए चल भी रहे थे। वाराणसी यानी बनारस में छात्रों ने पहले मशाल जुलूस निकाला, फिर अपनी डिग्रियां जलाकर विरोध दर्ज करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उनके जन विरोधी, युवा विरोधी, रोजगार विरोधी नीतियों की वजह से बनारस और BHU के छात्रों और युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाकर अपना रोष और गुस्सा जाहिर किया। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों से मोदी सरकार लगातार निजीकरण, ठेकाकरण और संविदाकरण की नीतियों को लागू करके युवाओं के रोजगार के अवसरों को खत्म कर रही है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों को भी लगातार पूंजीपतियों के हाथों बेचा जा रहा है, जो देश के साथ सरासर गद्दारी है। इन सब के खिलाफ 17 सितंबर को बनारस के युवाओं ने भगत सिंह छात्र मोर्चा के नेतृत्व में एकजुट होकर जन विरोधी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पोल खोल कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान देश बिचवा मोदी सरकार मुर्दाबाद, बंद करो बकलोली जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, निजीकरण मुर्दाबाद, जुमला नहीं रोजगार दो, मोदी सरकार होश में आओ जैसे नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन लंका गेट BHU पर किया गया। भगत सिंह छात्र मोर्चा के नीतीश ने इस प्रदर्शन में सभा का संचालन किया। विरोध प्रदर्शन में भुआल यादव, दिनेश, दीपक, अर्चना, निधि सुमित, प्रवीण यादव, कबीर, पवन, शशांक समेत सैकड़ों छात्र शामिल हुए। इससे पहले आज 17 सितंबर की सुबह कई लोगों ने एक दूसरे के मुंह पर कालिख पोत कर नरेंद्र मोदी को हैप्पी बर्थडे बोला। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की भाकपा माले ने कड़ी निंदा की।
17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के मौके पर भाकपा माले की राज्य इकाई ने योगी सरकार के दमनकारी कानून उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम के खिलाफ गुरुवार को राजधानी के परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनके बैनर, पोस्टर, झंडे छीनने को अलोकतांत्रिक बताते हुए कड़ी निंदा की है। गिरफ्तार व्यक्तियों में भाकपा माले के जिला प्रभारी रमेश सिंह सेंगर, इनौस के जिला संयोजक राजीव गुप्ता, ओम प्रकाश, आइसा के राज्य सचिव शिवा राजवार, आइसा से अतुल, शिवेंद्र तुषार, एक्टू से कुमार मधुसूदन मगन, चंद्रभान गुप्ता, राम सुंदर निषाद, राम जीवन राणा, बाबू राम कुशवाहा, विश्वकर्मा चौहान, मूलराज, रमेश प्रजापति हैं। राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की भी इजाजत न देना लोकतंत्र का गला दबाने जैसा है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। योगी सरकार आंदोलनकारियों, राजनीतिक विरोधियों और असहमत रखने वालों के दमन के लिए कुख्यात होती जा रही है, लेकिन हम जनता के संवैधानिक अधिकारों पर इन हमलों के खिलाफ अपनी आवाज और ऊंची करेंगे। दमन का जवाब लोकतांत्रिक प्रतिरोध को तेज करके देंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 17 सितंबर को देश की युवा आबादी ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। दरअसल ये दिन 5 साल में करोड़ों युवाओं की नौकरियां छीनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। हालांकि कई लोगों ने इसी चैनल पर कमेंट किया कि जिसकी डिग्री झूठी, जिसकी बातें झूठी, तो उसका जन्मदिन कैसे सच्चा हो सकता है। आपको बता दें कि देश की युवा पिछले कई दिनों से ताली थाली बजाकर सरकार को जगा रहे हैं और मशाल रैली दिखाकर सरकार की अंधेर गर्दी में आंदोलन का नया रास्ता तलाश रहे हैं। इस हफ्ते जिसमें नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पड़ा है, इसको युवा आबादी बेरोजगार सप्ताह के तौर पर मना रही है। गुरुवार को बेरोजगार युवाओं ने ताली थाली बजाकर अपनी नौकरी खाने वाले प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे नौकरी खोर बोला। नरेंद्र मोदी सरकार हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन इस सरकार की नीतियां नौकरियां छीनने वाली साबित हुई। एक अनुमान के मुताबिक मई 2014 से दिसंबर 2019 तक के 5 सालों में केवल 7 प्रमुख सेक्टर में 4 करोड़ नौकरियां गई हैं। इस दौरान बेरोजगारी 7.1% रही है। अब बात सन 2020 की यानी कोरोना काल की करें तो सिर्फ अप्रैल से जुलाई के बीच 2.67 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। यानी नरेंद्र मोदी ने अपने 6.5 काल के शासनकाल में 6.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खाई हैं। CMIE की रिसर्च में सामने आया है कि मई 2014 यानी मोदी सरकार के सत्ता पर बैठने के दिन देश में कर्मचारियों की संख्या 45 करोड़ थी, जो मई 2019 में घटकर 41 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि 4 करोड़ लोगों की नौकरियां मोदी सरकार खा गई। मोदी सरकार के पहले शासनकाल में पूरे देश में 3.64 करोड़ नौकरियां सिर्फ 7 प्रमुख सेक्टर्स में ही जा चुकी हैं। इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दोनों शामिल हैं। सर्वाधिक 3.5 करोड़ नौकरियां टेक्सटाइल सेक्टर की हैं। जेम एंड ज्वेलरी में 5 लाख नौकरियां गईं, जबकि ऑटो सेक्टर में 2.3 लाख नौकरियां गईं। मोदी सरकार द्वारा सरकारी बैंकों के मर्जर के कारण ब्रांचों की संख्या में कमी आई है। ऑटोमेशन से काम होने के चलते कर्मचारी घटे, जिसके चलते बैंकिंग क्षेत्र में 3.25 लाख नौकरियां गईं। जियो को मोदी सरकार ने संरक्षण और टैक्स में राहत देकर खड़ा किया। 6 महीने मुफ्त सेवा देकर जियो ने छोटी कंपनियों के ग्राहक अपनी ओर खींच लिए, जिससे यूनिनॉर और एयरसेल जैसी कंपनियां बंद हो गईं। BSNL और MTNL को 4G स्पेक्ट्रम मोदी सरकार ने नहीं दिया, जबकि किसी भी नई सेवा पर सरकारी कंपनी का हक सबसे पहले बनता है, लेकिन सरकार ने उसे 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया, जिससे BSNL और MTNL की नेट सर्विस पीछे हो गई। सरकार की नीतियों के चलते BSNL ग्राहकों को जियो का ग्राहक बना दिया गया। फिर बाकी बची 2-3 कंपनियों में प्राइस वॉर के कारण घाटा बढ़ा, जिससे इस क्षेत्र में सिर्फ 3 निजी कंपनियां बची। आइडिया वोडाफोन मर्जर हो गया। 1.47 लाख करोड़ रुपए के AGR बकाये से मुसीबत में आ गए। कुल मिलाकर 90,000 नौकरियां इस क्षेत्र में गईं। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में 2.7 लाख नौकरियां गईं मई 2014 से मई 2019 के दरमियान। और ये स्थिति नोटबंदी के बाद और खराब हुई। GST और रेरा जैसे कानून आने के बाद शुरुआती समय में परेशानी और बढ़ गई। एविएशन क्षेत्र में 20,000 नौकरियां गईं। जेट एयरवेज बंद होने के
बाद से 15,000 वहां नौकरियां गई हैं। वहीं किंगफिशर बंद होने से भी 5,000 नौकरियां गई हैं। CMIE का अनुमान है कि अप्रैल से जुलाई के दौरान 2.67 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी CMIE ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है। इसने कहा कि अप्रैल में 1.77 करोड़ वेतनभोगियों की नौकरियां चली गईं। इसके बाद मई में 1 लाख लोगों की नौकरी गई। इसी तरह जून में 39 लाख लोगों की नौकरियां गईं और जुलाई में एक बार फिर 50 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्श कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 का सबसे बुरा असर देश में लोगों की नौकरियों पर पड़ेगा और गरीबी बढ़ेगी, जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। इसके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में तीव्र गिरावट आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारा मानना है कि भारत के लिए W आकार की रिकवरी सबसे संभावित परिदृश्य है। वित्त वर्ष 2020-21 में GDP में 10.8% की गिरावट और वित्त वर्ष 2021-22 में 0.8% की GDP वृद्धि होगी। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी 7.6% से बढ़कर 35% हो सकती है, जिसके चलते 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और 17.4 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 12 करोड़ लोग गरीबी के दायरे में आ सकते हैं और 4 करोड़ लोग बहुत ही गरीबी में पहुंच सकते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन से भारत की बेरोजगारी दर 27% से भी अधिक हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 मई को खत्म सप्ताह में भारत की बेरोजगारी दर 27.11% दर्ज हुई है। लॉकडाउन से पहले मार्च के बीच में बेरोजगारी दर 7% से भी कम थी। CMIE के मुताबिक शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर गांव की तुलना में अधिक है। शहरों में ये 29.22% तो गांव में ये 26.69% दर्ज की गई है। CMIE के मुताबिक मार्च में बेरोजगारी दर 8.74% और अप्रैल में 23.52% रही है। राज्यवार देखें तो अप्रैल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पुडुचेरी में 75.8% रही। उसके बाद तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1%, बिहार में 46.6%, हरियाणा में 43.2%, कर्नाटक में 29.8%, उत्तर प्रदेश में 21.5% और महाराष्ट्र में 20.9% दर्ज हुई है। पर्वतीय राज्यों में ये अपेक्षाकृत कम है। उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर 6.5%, सिक्किम में 2.3% और हिमाचल प्रदेश में 2.2% रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है। उनके ही एक मंत्री ने यह भी कहा था कि भीख मांगना भी रोजगार है। लेकिन पहले नोटबंदी और फिर GST ने असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। नकदी आधारित कारोबारों को नोटबंदी ने किस कदर चौपट किया, इसका सही अंदाजा लगाना हो तो इस बात से समझिए कि ज्वेलरी का कारोबार नकदी आधारित माना जाता है। बावजूद इसके कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे कारोबारियों को नोटबंदी के बाद अपना कारोबार समेटकर देश से भागना पड़ा। जो छोटे मोटे कारोबारी थे वो कैसे सरवाइव करते? जो लोग अपना छोटा मोटा कारोबार कर लेते थे उन्हें बाजार में नकदी के संकट के चलते अपना कारोबार समेटना पड़ा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने मोदी सरकार की ताजपोशी के अगले ही दिन यानी 31 मई शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% रही थी। नोटबंदी और GST ने उद्योग जगत की कमर तोड़ दी थी, जिसके चलते बेरोजगारी दर 45 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। कोरोना काल की दूसरी तिमाही में देश की GDP लुढ़क करके -23 पहुंच गई। अब आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2020 की बात करें तो CMIE के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 9.70 तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.06% रही। फरवरी 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 8.65%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.45% रही। वहीं मार्च 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 9.41% रही तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.44% रही।
अप्रैल 2020 में शहर में बेरोजगारी दर 24.95% रही तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 22.89% रही। मई 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 25.79% रही तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 22.48% रही। जून 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 12.02% रही तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 10.52% रही। जुलाई 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 9.15% रही तो ग्रामीण गांव में ये 6.6% रही। अगस्त 2020 में इसकी दर 9.83% रही शहर में तो गांव में रही 7.65%।